हेलो बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, दिन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच सीरीज ABS 43 है। अलजेब्रा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 1 क्या है, 1 आर मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 जिसमें 2 क्वेश्चन है और वो क्या है, सिंगल करेक्ट टाइप है। तो पहला सेक्शन 1 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक बार पढ़ते हैं। लेट अल्फा टी कॉमा बीटा टी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन t माइनस टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टी इंटू एक्स प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, टी बिलोंग्स टू 0 to 1/2 ओपन इंटरवल। देन करेक्ट ऑप्शन इज आर। पहला ऑप्शन क्या है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। सेकंड ऑप्शन, बोथ रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन क्या है, लिमिट एक्स टी टेंडिंग टू 1/2 प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी का मॉडल्स क्या है, 0 के बराबर। इसकी लिमिट क्या है, 0 के बराबर है। और अगला चौथा ऑप्शन क्या है, लिमिट टी टेंडिंग टू 1 अल्फा टी प्लस बीटा टी, और उसकी पावर में क्या है, 1 अपान अल्फा टी माइनस 1 इंटू बीटा टी माइनस 1 इक्वल टू 1/। अब चेक करना है हमें ये क्या है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, लिमिट है, सब मिक्सअप है इसका, है ना। तो 1 by 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको कैसे प्रोसीड करना, देखो अल्फा बीटा इसके टी का फंक्शन है, सिंपल सी बात है, वो कांस्टेंट की जगह टी यूज हो रहा है। तो अगर हम इसके रूट्स का नेचर बताना है ना, बोथ रूट्स देखो इमेजिनरी हो लिखा हुआ है, रियल एंड पॉजिटिव। तो रियल और इमेजिनरी पहले डिसाइड करें, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले एक बार डी निकालें और डी को चेक करें कैसा आ रहा है। अगर डी के बारे में पता चल गया कैसा है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो क्या है, तो हमें डिसाइड हो जाएगा। और एक बार डी पता चल गया, अगर डी निगेटिव आ गया तो इमेजिनरी, अगर डी पॉजिटिव हुआ तब फिर हम देखेंगे जो रूट्स कैसे हैं। डी पॉजिटिव हो गया तो रूट तो रियल हो गया, वो पॉजिटिव हैं या क्या हैं वो बाद में चेक करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, तभी कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे हमने एक बार ये डेटा लिख लिया है, ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये लिख लिया है। और अल्फा टी बीटा टी इसके रूट टी का रेंज दे रखा 0 से 1/2, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालते हैं, इस इक्वेशन का डी निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये सी हो गया ना। ए की वैल्यू क्या दिख रही है, टी माइनस टी स्क्वायर। तो डिस्क्रिमिनेंट होता बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा, माइनस 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, टी माइनस टी स्क्वायर, टी माइनस टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac और टी स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सही करो जरा, तो माइनस का इसको प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस टी का स्क्वायर आ गया माइनस 4। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी माइनस टी स्क्वायर और टी स्क्वायर। अगर मैं टी यहाँ से एक निकाल लूँ बाहर, है ना, और ये टी स्क्वायर बगल में टी क्यूब हो जाएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस टी। ऐसा करने से एक फ़ायदा ये हो रहा है, देखो आपको 1 माइनस टी कॉमन दिख रहा है ना, तो 1 माइनस टी कॉमन ले लो आप। तो 1 माइनस टी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस टी, और माइनस क्या बचा, 4t क्यूब, ये बचा। तो डिस्क्रिमिनेंट डी की जो वैल्यू आई है वो क्या आई, 1 माइनस टी, है ना, और दूसरा क्या है, इंटू 1 माइनस टी माइनस 4t क्यूब आ गया, ये आया है। अब यहाँ पे 1 माइनस टी माइनस 4t क्यूब इंटू 1 माइनस टी, ये जो चीज़ है ये कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये डिसाइड करना है। अब इसके लिए देखो t की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 से 1/2। अब देख सकते हो अगर t की वैल्यू 0 से 1/2 होगी तो 1 माइनस टी की वैल्यू क्या होगी, ये वाला चीज़ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आ रही, ये वाला पार्ट इतना क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बचा हमारा ये वाला सेकेंड पार्ट जो प्रोडक्ट में, इसको चेक कर लेते हैं। अब ये क्यूबिक है, इसे डिसाइड करने के लिए इसको थोड़ा अलग से डील करते हैं। इसको मैं एक नया फंक्शन का नाम देता हूँ, इसको मान लेता हूँ GT। मैंने एक मान लिया, इसका GT नाम दे दिया, टी का एक्सप्रेशन है, तो 1 माइनस टी माइनस 4t क्यूब। अब हमें ये देखना है कि जब t की वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में होगी तो ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, है ना। तो एक तो तरीका है कि आप वैल्यू डाल के देख लो, है ना। एक तरीका क्या है, इसको आप ग्राफिकली देख लो, क्योंकि टी की वैल्यू 0 से 1/2 तो आप देख भी सकते हो वैल्यू डाल के कि इसका कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है। लेकिन मान लेते हैं इन जनरल अगर देखना होता तो वो कर लेते हैं। देखो तो हमें इसको देखना है, तो G' निकालो जरा, ये देखें कैसा नेचर है इसका, ग्राफ कैसे बने, क्यूबिक है। तो G' अगर निकालें तो 1 का 0 हो जाएगा, है ना, देखो ध्यान से। तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस टी का 1 हो गया, और ये माइनस कितना होगा, 4 3 12 माइनस 12t स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस 12t स्क्वायर आ गया, ठीक, ये आ गया G'। अब G' की वैल्यू डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस 1 प्लस 12t स्क्वायर। अब अगर t की वैल्यू 0 से 1/2 है तो आप देख सकते हो G' क्या होगा, हमेशा ये माइनस, और ये वाला टर्म क्या होगा, 0 से 1/2t है तो ये पॉजिटिव, और माइनस इंटू पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, निगेटिव। और जैसे ही पता चला निगेटिव तो ये GT क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या हुआ, डिक्रीज करेगा मतलब ऐसे।
अब जब ये डिक्रीज करेगा तो एक बार हम क्या करते हैं, जीरो पे वैल्यू देखते हैं, इसमें जी की वैल्यू जीरो डालो, टी की वैल्यू जीरो डालो, तो टी जीरो डालेंगे तो यहाँ पे जी जीरो की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। यहाँ से शुरू होगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, मतलब ऐसे चला जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। और जी डैश एक्स ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, ओ सॉरी नेगेटिव है, तो ये डिक्रीज कर रहा है ना, ऐसे चला जा रहा है ये ऐसे। तो अब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा, अब ये देखो जरा, तो ये जी टी की वैल्यू जीरो कब है, अगर टी की वैल्यू इसमें 1/2 डालें तो आपको देखो क्या, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्यूबिक है, हिट एंड ट्रायल, टी की वैल्यू अगर यहाँ 1/2 डालें तो 1/2 पे देखो जी जी ऑफ 1/2 क्या होगा, जीरो होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे डाल के देखेंगे, ऐसे दिख रहा है आपको, है ना। तो 1 माइनस 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 4, 1/8 हो गया, तो 4 तो नहीं यार, देखो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 क्या हो गया, जीरो आ गया, तो इसका तो एक यहाँ पे 1/2 पे जीरो कर जाएगा, ठीक, कट करेगा, आगे नीचे चला जाएगा डिक्रीज करता हुआ। तो जीरो से 1/2 के बीच में जो जी टी है वो कैसा है, देखो कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये वाला टर्म कैसा है, पॉजिटिव है ना, समझ आया कि नहीं आया, पॉजिटिव आ गया। तो ये डी की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पूरा का पूरा, जब टी की वैल्यू 0 से 1/2 तो डी क्या आ गया, पॉजिटिव, और डी पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, रूट्स कैसे हो गए, रियल हो गए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि डी की वैल्यू क्या है, ये भी पॉजिटिव, तो डी आ गया पॉजिटिव, है ना। और डी पॉजिटिव क्या बताता है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए, है ना, रियल डिस्टिंक्ट लिखा है नहीं, कोई टेंशन नहीं, रियल है, ठीक है, डिस्टिंक्ट तो होंगे। अब ये इमेजिनरी वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, है ना, ये तो खत्म हो गया। अब बोथ रूट्स आर रियल एंड पॉजिटिव, अब एंड पॉजिटिव भी चेक करना है, अगर पॉजिटिव नहीं हो तो गलत हो जाएगा, पॉजिटिव देखना है कि नहीं। तो देखो अब थोड़ा सा इसको हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं एफ टी, इसको क्या मान लो, एफ एक्स मान लो, इसको सॉरी एफ एक्स मान लो। तो एफ एक्स के लिए क्या माना हमने, टी माइनस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस दिस, ये हो गया एफ एक्स। अब अगर मैं इसका टी की वैल्यू 0 से 1/2 के रिस्पेक्ट में अगर हम ए की वैल्यू देखें, देखो तो टी माइनस टी स्क्वायर है, तो ये बताओ ये वाली चीज़ क्या होगी, इस इंटरवल में 0 से 1/2 के बीच में टी माइनस टी स्क्वायर, टी कॉमन ले लो, 1 माइनस टी, तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसका अगर ग्राफ बनेगा तो इस एफ एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, ये बात पता, कॉनकेव अप बनेगा, है ना, कॉनकेव अपवर्ड होगा। अब एक और ज़रूरी बात है कि अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 डालते हैं तो एफ जीरो क्या होता है, चेक करो जरा, एफ जीरो पे क्या आ रहा है, जीरो डाला, एक्स की जीरो, एक्स ये टी स्क्वायर आ गया, और टी की वैल्यू 0 से 1/2 मतलब ये पॉजिटिव, एफ जीरो पे पॉजिटिव आ रहा। अब कौन क्यों अप है और एफ जीरो पे क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो इसका मतलब या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या तो भाई ऐसे बनेगा ना, इस यही जुगाड़ है इस तरीके का। अब ये अगर ये वाला हुआ इस तरीके का, पहला वाला ये वाला अगर ग्राफ बना है ना, ऐसी वाली सिचुएशन अगर क्रिएट हुई तो देखो दोनों रूट कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव। अगर डॉटेड वाली सिचुएशन क्रिएट हुई तो दोनों रूट नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये डिसाइड कैसे होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, -b/2a, तो -b/2a की वैल्यू निकालो जरा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 - t, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये -1 - t, तो ये हो जाएगा +1 - t, इसको चेक कर लो, अपान 2a की वैल्यू क्या है, t - t² आ गया। तो यहाँ से आ गया आपका 1 - t अपान 2 हो गया, और यहाँ से आप चाहो तो t कॉमन ले लो, तो 1 - t आ गया, है ना। और ये आपका 1 - t कट गया, सीधे 1 - t कट गया, तो क्या बचा, 1/2t बचा। और आप देख सकते हो 1/2t, t 0 से 1/2 है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और -b/2 ये पॉजिटिव, इसका मतलब वर्टेक्स वाला कहाँ रहेगा, वर्टेक्स इधर रहेगा राइट में, और ये वाली सिचुएशन होगी, मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं होगी, और ये वाली होने का मतलब बोथ रूट्स क्या हो गए, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। आई बात समझ में, तो इसका तो सेकंड वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है, करेक्ट हो गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है, तीसरा और चौथा, इसको चेक करना है ना। तीसरा चौथा ऑप्शन चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, देखो अल्फा टी बीटा टी और 1/, ये तो एक काम पहले ये करते हैं, सम ऑफ रूट लिख लेते हैं ना। हमारे पास इक्वेशन ये है t - t²। तो अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूं तो अल्फा टी प्लस बीटा टी, दोनों रूट अल्फा टी बीटा टी हैं, तो सम ऑफ रूट क्या होगा, -b/a, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - t अपान t² कॉमन ले लो t, तो 1 - t, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 - t कट गया, तो क्या बचा, 1/t बचा, सिंपल सा, है ना। और अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा टी इंटू बीटा टी,
प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो सी बाई ए लिखेंगे, तो टी स्क्वायर अपान क्या लिखेंगे, सी बाई ए टी स्क्वायर अपान टी माइनस टी स्क्वायर, तो टी कॉमन ले लेते हैं, तो टी माइनस टी सॉरी 1 माइनस टी, ये हो गया, ये कट गया टी, तो टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, ये आ गया। अब देखो हमारा जो चौथा ऑप्शन उसमें क्या अल्फा टी माइनस वन बीटा टी माइनस वन, इसमें टी को रिप्लेस कर दो किससे, टी माइनस वन से, तो अल्फा टी माइनस वन इंटू बीटा टी माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, टी की जगह टी माइनस वन डाले, टी माइनस वन अपान 1 माइनस टी माइनस वन, तो ये हो जाएगा टी माइनस वन अपान, ये आएगा अंदर 1 माइनस टी माइनस वन प्लस टी, तो ये देखो क्या हो रहा, 2 माइनस टी आ गया, ये आ गया आपका। अब ठीक है, अब ये आपका अल्फा टी प्लस बीटा टी आ गया, अल्फा टी माइनस वन बीटा टी माइनस वन आ गया। अब ये सवाल सॉल्व करते हैं, तो देखो लिमिट क्या है, टी टेंडिंग टू 1, बेस में क्या है अल्फा टी प्लस बीटा टी, मतलब 1 बाई टी है आपका बेस है ना, तो 1 बाई टी आ गया। और उसके बाद फिर क्या पावर में क्या है, 1 अपान है, 1 अपान क्या है अल्फा टी माइनस वन इंटू बीटा टी माइनस वन, टी माइनस वन अपान 2 माइनस टी, तो टी माइनस वन अपान 2 माइनस टी, ये है, इसको सही कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में हो जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू 1 है ना, और ये हो जाएगा आपका 1 अपान टी, और इसको पलट दो तो 2 माइनस टी अपान क्या हो जाएगा, टी माइनस वन, टी माइनस वन हो गया। अब देखो अब ये आ गया हमारा टी टेंडिंग टू 1, 1 अपान टी, 2 माइनस टी अपान टी माइनस वन। अब अगर मैं टी की वैल्यू 1 डालता हूँ यहाँ पर, ठीक है, टी की वैल्यू अगर 1 डालें तो क्या होगा, टी की वैल्यू 1 डालने पे बेस क्या हो रहा है 1 बाई 1, 1 की तरफ टेंड कर रहा है, और पावर क्या 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1, और 1 अपान 1 माइनस वन 0, 1 बाई 0 मतलब इन्फिनिटी, तो ये 1 बाई 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म बनेगी, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, और जैसे ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनी तो हम लोगों ने तुरंत इसको क्या कर दिया, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया ऐसा, ई की पावर लिमिट क्या करेंगे टी टेंडिंग टू 1, और ये ऊपर वाली चीज़ जो है वो प्रोडक्ट आगे आ जाएगी, 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई 1 टी माइनस वन हो गया, और इंटू 1 बाई टी, और बेस में वाले में क्या करना माइनस वन कर देना, तो 1 बाई टी माइनस वन कर देना, तो ये बन गया आपका लिमिट। तो ई की पावर में आंसर आता है। अब इसको सही करो, ई की पावर लिमिट टी टेंडिंग टू 1, अब इसको सही करें तो 2 माइनस टी आ गया, और इसको सही करें तो 1 माइनस टी, 1 बड़ा फेमस फॉर्म है ये है ना, लिमिट वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। और तो 1 माइनस टी अपान टी नीचे है, और ये क्या है टी हो गया, और ये टी माइनस वन हो गया है ना। अब देखो जरा इसमें, अब टी की वैल्यू देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 1 माइनस टी है टी माइनस वन, अगर इसको हम सही करें तो इधर लिख लेते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं, इस साइड लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका ई की पावर लिमिट टी टेंडिंग टू 1, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस टी है ना, और यहाँ से देखो 1 माइनस टी है और नीचे क्या है टी माइनस वन, तो इसमें एक माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस टी हो जाएगा, और फिर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस टी और 1 माइनस टी, 1 माइनस टी ऊपर नीचे से उड़ा दो, उड़ गया, तो इतना बचा। अब इसमें टी की वैल्यू 1 डाल दो, तो जैसे ही आप डालेंगे वैल्यू तो क्या हो जाएगा 2 माइनस वन अपान माइनस वन, तो आ जाएगा आपका ई की पावर 2 माइनस वन, 1 बाई माइनस वन आ गया, तो ये आ गया 1 बाई ई। तो इसका आंसर 1 एकदम सत्य लिखा हुआ है, चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो इसका तो चौथा भी सही हो गया। अब हम लोग पहले ऑप्शन के पास चलते हैं, क्या है सॉरी तीसरे ऑप्शन के पास, क्या है इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला बता, देखो पहला वाला तो गलत हो गया था है ना, ये रॉन्ग है, दूसरा सही हो गया, चौथा सही हो गया। अब ये पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे एक बार सम ऑफ रूट लिख लेते हैं, अल्फा टी प्लस बीटा टी, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो ये आया था क्या 1 बाई टी आया था ना, 1 माइनस टी अपन सीधे लिख लेते हैं, 1 बाई टी आया था कटने के बाद, अल्फा टी इंटू बीटा टी, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था सी बाई टी स्क्वायर अपान टी माइनस, तो टी अपान 1 माइनस टी आया था, टी अपान 1 माइनस टी आया था, एक बार लिख लेते हैं इसको ना। अब देखो हमें ये निकालना है लिमिट टी टेंडिंग टू 1/2 प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी का मॉडलस। अब आपको ये जो वैल्यू है इसको लिखना है कैसे, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट टी टेंडिंग टू 1/2 प्लस, और इसकी जगह आप लिख सकते हो अंडर रूट है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करो, अल्फा टी सम, उसमें सम और प्रोडक्ट में इस फॉर्मेट को लिखो, अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर हो गया, और माइनस 4 टाइम्स अल्फा टी इंटू बीटा टी। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग यही पाएंगे ना, यही मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस का, और प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, तो क्या होगा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर आएगा मॉड अल्फा माइनस बीटा,
आ गया। अब इसको लिखो आप, लिमिट टी टेंडिंग टू 1/2 प्लस, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अंडर रूट हो गया अल्फा प्लस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/t², तो 1/t का स्क्वायर हो गया, प्लस देखो सॉरी माइनस है, माइनस क्या है, ये है 4 टाइम्स अल्फा टी बीटा टी, तो टी अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, है ना, ये आ गया। क्लियर है, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। अब लिमिट चाहो तो इसके अंदर ले जाओ, लिमिट तो कहीं भी जा सकती है ना, लिमिट को अंदर उठा लेंगे, लिमिट टी टेंडिंग टू 1/2 प्लस हो गया। अब इसको सही कर लें तो ये आ जाएगा आपका, देखो 1/t² 1/t² माइनस 4t अपान 1 माइनस टी, है ना, ऐसा है कुछ ये है। अब इधर सॉल्व करते हैं, लिमिट अंडर रूट लगा देंगे, लिमिट टी टेंडिंग टू 1/2 प्लस, है ना, देखो ये हो जाएगा, एलसीएम लेते तो 1 माइनस टी, तो 1 माइनस टी हो जाएगा, और माइनस 4t³ माइनस 4t³ डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टी टी² इंटू 1 माइनस टी, है ना, यहाँ तक। अब इसके आगे देखो लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट है 1/2 पे, तो इसको रिप्लेस करो किसमें, एच वाले फॉर्मेट में, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और जहाँ जहाँ टी वहाँ क्या लिखेंगे 1/2 प्लस एच लिख देंगे, बस सिंपल सा तरीका है। तो जहाँ जहाँ टी वहाँ क्या लिखेंगे 1/2 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0, जहाँ जहाँ टी वहाँ 1/2 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस एच हो जाएगा, ठीक, माइनस 4, और यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस एच का होल क्यूब लिख देंगे, और डिवाइडेड बाई, इसके बाद फिर है डिवाइड बाई 1/2 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/2 प्लस एच, तो 1/2 माइनस एच हो जाएगा, प्लस एच लिखेंगे तो माइनस आगे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें एच की वैल्यू डाल दो 0, है ना, एच की वैल्यू 0 डाल दो, तो जैसे ही एच की वैल्यू डालेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/2, और ये माइनस 1/2 आएगा, है ना, सॉरी 1, ये 1 माइनस 1/2 और माइनस 4, और यहाँ पे देखो 1/2 का क्यूब 0 हो जाएगा, तो 1/2 का क्यूब आ जाएगा, तो 1/2 क्यूब का मतलब 2 4 2 8, 1/8 आ गया सीधे, है ना, और डिवाइड बाई, अब नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर क्या आ रहा है 4 2 8, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो 1 माइनस सीधे आ गया क्या अंडर रूट 1 माइनस 1, तो ये तो आ गया 0 अपान समथिंग, तो ये आ गया 0 अपान मतलब 0 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, एकदम सही लिखा हुआ है इसका, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 2 पर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर रियल एक्स द फंक्शन x माइनस ए डिवाइड बाई x माइनस बी इंटू एक्स माइनस लीनियर अपान क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, विल एज्यूम ऑल रियल वैल्यूज प्रोवाइडेड b लेस देन a लेस देन c, b लेस देन c लेस देन a लेस देन b लेस देन c, नन ऑफ दिस। तो इसमें कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी जिससे कि ये बात x के सारी रियल वैल्यूज़ के लिए ये सारे रियल वैल्यूज़ को एज्यूम करे एक्सप्रेशन। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग y, है ना, तो इसको y मान लिया, तो y की वैल्यू आ गई x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी, और ये आ गया x माइनस सी। अब x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए क्या करता है y, सारी रियल वैल्यूज़ लेता है। तो एक बार क्या करो आप, इसको क्वाड्रेटिक बना लो x में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा y, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी हो गया इक्वल टू x माइनस ए, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, x में क्वाड्रेटिक बनाना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा y² माइनस क्या हो जाएगा b प्लस सी इंटू वाई इंटू एक्स और प्लस बी सी वाई इक्वल टू एक्स माइनस सी। अब क्या करो, y(x²) हो गया माइनस x वाले कोएफिशिएंट एक साथ करो, तो y(x) वाला कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो b प्लस सी इंटू वाई और माइनस नंबर है प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना, यहाँ पे ये x को लेके आए लेफ्ट में, इसको लेके आए तो ये x हो गया, और प्लस क्या हो जाएगा बी सी वाई और ये माइनस है तो प्लस ए हो गया, है ना, ये हो गया इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब ध्यान से देखो तो ये बन गई क्या, क्वाड्रेटिक इन एक्स, क्वाड्रेटिक इन एक्स। अगर ये एक्स में क्वाड्रेटिक है और एक्स क्या है, रियल नंबर है,
दिस इम्प्लाइज डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अगर ये एक्स में क्वाड्रेटिक है और एक्स रियल नंबर है तो इसका मतलब इसका डी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा देते हैं, तो देखो क्या आएगा। तो डी क्या है? ये बी प्लस सी, देखो ये माइनस ऑफ ब्रैकेट वैल्यू बी प्लस सी वाई प्लस 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधे लिख रहे हैं बी प्लस सी इंटू वाई और प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू क्या है इंटू वाई और सी की वैल्यू क्या है? ये है बी सी वाई प्लस ए, तो बी सी वाई प्लस ए। अब इसको ओपन करो जरा, है ना। तो देखो ये खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? बी प्लस सी इंटू वाई का स्क्वायर कर देते हैं प्लस 1 स्क्वायर मतलब प्लस 2 टाइम्स बी प्लस सी इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स बी प्लस सी वाई इंटू 1 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा माइनस, इसको करो जरा 4 बी सी वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4 ए वाई, माइनस 4 ए वाई। और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कौन करेगा? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर जगह है नहीं, इधर ही करते हैं, ठीक। देखो तो अब इसको फिर से ओपन कर लो, बी प्लस सी का होल वाई का होल बी प्लस सी इंटू वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू क्या है? वाई स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा आपका प्लस, और वाई स्क्वायर वाला कहाँ? माइनस 4 बी सी वाई, इधर ले आओ, माइनस 4 बी सी वाई स्क्वायर, इसको इसके पास ले आओ। वाई वाले टर्म एक साथ कर लो, तो वाई वाले में क्या है भाई? प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी वाई होगा, और एक इधर क्या? माइनस 4 ए वाई, तो माइनस 4 ए, और ये सब पूरा लिख दिया हमने वाई। और उसके बाद इकलौता टर्म क्या है? 1 है, प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाले को, इसको हम लोग क्या वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी माइनस 4 बी सी, तो बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। और ये आ जाएगा आपका प्लस 2b प्लस 2c माइनस 4a और इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया। इसको लिख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और प्लस ये लिख सकते हैं हम लोग 2b प्लस 2c माइनस 4a वाई और प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो b माइनस सी का होल स्क्वायर, देखो y सारी रियल वैल्यूज एज्यूम करता है तो b माइनस सी 0 नहीं होना चाहिए, तो b माइनस सी इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये चीज़ b माइनस सी, ये चीज़ 0 नहीं होना चाहिए, तो b इज नॉट इक्वल टू सी, तो ये बात आपको पहले से फिक्स हो गई। अब ये y में क्वाड्रेटिक बन गया और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ y भी क्या है? एज्यूम ऑल रियल वैल्यूज, तो यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक इन y, और y क्या है? रियल नंबर है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा? अगर y रियल नंबर है और क्वाड्रेटिक इन x है, और यहाँ पे ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 के लिए सेटिस्फाई, मतलब y की रियल वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ऐसा तभी होगा जब ग्राफ इसका ऐसा बनेगा, और b माइनस सी का होल स्क्वायर क्या है? पॉजिटिव है, तो कौन के अपवर्ड बनेगा, तो ऐसा बन जाए या फिर ऐसा बन जाए। और इन दोनों केसेज में d मस्ट भी क्या होना चाहिए? लेस देन आर इक्वल टू 0, तभी ऐसा हो पाएगा। तो ये समथिंग वाई स्क्वायर प्लस समथिंग वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ डी इज लेस देन इक्वल टू 0, तभी ऐसा होगा। ग्राफ आप पढ़ चुके अच्छे से, तो डी लेस देन 0 करा देते हैं इसका, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी डी लेस देन 0, तो इसको लिखेंगे 2b प्लस 2c माइनस 4a, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, तो a की वैल्यू b माइनस सी का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू तो 1 है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, इंटू 1 क्या करें? लेस देन इक्वल टू 0, ये लिख दिया आपने। अब देखो यहाँ से आपको बढ़िया सा दिख रहा है स्क्वायर है, यहाँ पे 2 निकाल लो चुपचाप, 2 निकाला तो 4 आ गया, तो b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b माइनस सी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब ये 4 दोनों से निकाल के फेंक दो उधर, खत्म। अब बचेगा आपका क्या? b प्लस सी माइनस 2a का होल स्क्वायर, और दूसरा टर्म बचेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 टर्म बनेंगे, देखो समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, समथिंग माइनस समथिंग, समथिंग प्लस समथिंग,
तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा आपका बी प्लस सी माइनस 2a माइनस बी प्लस सी आ गया एक फैक्टर, और दूसरा लिखेंगे हम लोग बी प्लस सी माइनस 2a और प्लस बी माइनस सी, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी, ऐसे लिख लेंगे, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है बी से बी उड़ता हुआ नजर आ रहा है, बी से बी उड़ गया, टू सी माइनस 2a एक फैक्टर, और दूसरा क्या बना यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, सी से सी उड़ गया, सी उड़ गया तो क्या बचा 2b माइनस 2a लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b दिख रहा c दिख रहा और दोनों फैक्टर्स में a दिख रहा, तो इसमें क्या करो आप दोनों से माइनस कॉमन ले लो, तो इसको लिखो और 2 कॉमन ले लो, -2 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो ये सीन क्रिएट होगा। देखो इससे हमने 2 निकाला, -2 इससे निकाल लिया तो ये आ गया a माइनस सी, और यहाँ दूसरे वाले टर्म से -2 कॉमन ले लिया तो आ गया a माइनस बी, -2 कॉमन ले लिया और लेस देन इक्वल टू, -2 मिलके क्या होगा +4, तो अगले स्टेप में क्या +4 को राइट में भेज दो, सिंपली क्या आ गया a माइनस सी और ये आ गया a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, ये आ गया। देखो तो ये -2 और ये -2 मिलकर +4 बना लिया, +4 को नीचे भेज दिया 0/4, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपको एक डाउट ये हो रहा होगा कि देखो a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 0, तो आप a देखो दोनों में है, a को आप ऐसे सोचो x लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है x माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी, अगर a को आप दिमाग में ऐसे फीड करो कि x लिखा हुआ है तो आपको दिख रहा है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या होगा x लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब वो c और b में कौन छोटा है, यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, अगर c लेस देन b है तो आपका क्या हो जाएगा, ये a को x की तरह ट्रीट करो, तो अगर कन्फ्यूजन हो तो ऐसे लिख देते हैं। देखो मतलब ये वाला x नहीं है, जो क्वेश्चन में x है वो अलग है, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे ऐसे लिखा हो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी लिखा हो लेस देन इक्वल टू 0, तो आप अगले स्टेप फटाक से लिख देते हो ऐसे, क्या होगा अगर b छोटा है और c बड़ा तो b से c लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। तो वही चीज़ बताने की, अब यहाँ पे x की जगह हम लोग क्या डालेंगे, a डालेंगे, x के जैसा a है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, c छोटे से बड़े के बीच में, और अगर c ग्रेटर देन b है तब यहाँ पे उल्टा लिख देंगे, a बीच में रहेगा, अब ये b इधर हो जाएगा और c इधर हो जाएगा। अब ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो डिपेंड करेगा b और c, अब उस b और c दिया नहीं क्या है, ठीक है। तो देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन कोई अवेलेबल है ऐसा, c लेस देन a लेस देन b, c लेस देन a नहीं दिया है, b लेस देन a लेस देन c, b लेस देन a लेस देन c, ये पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है और कहीं भी दिया नहीं, b लेस देन c लेस देन a गलत बात है, a लेस देन b ये तो गलत बात है, एक ही ऑप्शन सही सिंगल करेक्ट, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये चीज़ काम आई है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग इसका दूसरा सवाल, मतलब तीसरा सवाल, एक तरीके से तीसरा सवाल। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या, लेट ए बी सी बी रियल नंबर्स विद ए नॉट इक्वल टू 0, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स प्लस सी क्यूब इक्वल टू 0 इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा, है ना। तो इसके रूट तो दिख रहे हैं आपको साफ साफ, इसके रूट क्या है अल्फा बीटा, तो सम ऑफ रूट लिख लें, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a दिखाई पड़ रहा है। और जो इसके रूट है, इसके रूट क्या है, मान लेते हैं अल्फा डैश बीटा डैश है, इसके रूट मान लो अल्फा डैश है और बीटा डैश है, तो यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू क्या होगी, देखो c/a, तो मतलब c³ हो गया, और c³ को आप इससे कंपेयर करो तो c/a की जगह अल्फा बीटा डाल सकते हैं, मतलब अल्फा बीटा का क्यूब हो जाएगा। तो अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू क्या है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो एक बात तो ये तय हो गई कि इनके दोनों के रूट का जो प्रोडक्ट है वो अल्फा बीटा क्यूब है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है। अब सम ऑफ रूट क्या है, तो अभी प्रोडक्ट पता चला हमें दोनों रूट अलग अलग चाहिए, है ना। तो अगर आप ये देखो कि इसमें जो c³ सब में दिख रहा है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा दिख रहा है, देखो पहला ऑप्शन भी अल्फा क्यूब बीटा क्यूब दिख रहा है, दूसरा भी दिख रहा है अल्फा क्यूब, जानबूझ के ऑप्शन ऐसे बनाए गए, ये भी देखो ऐसे दिख रहा है अल्फा क्यूब, प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ गए सारे ऑप्शन। तो हमें सम ऑफ रूट देखना ही पड़ेगा, अगर मान लेते एक ही ऑप्शन ऐसा दिया होता कोई और बाकी का प्रोडक्ट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब नहीं दिखता तब तो ठीक कर देते, लेकिन फंस गए यहाँ पे। अब सम ऑफ रूट लिखते हैं हम लोग, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, इसको जरा चेक करो क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा -b/a, तो -abc अपान क्या हो जाएगा a³। तो यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो a कट गया तो -bc अपान a² आ गया। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या आ गई, -bc को ऐसे लिख लो, -b अपान एक फैक्टर लिख लो, और ये क्या लिख लो c अपान a, ऐसे लिख लो। अच्छा -b अपान a की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, -b अपान a की जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख लो,
और सी अपान ए की जगह अल्फा इंटू बीटा लिख लो, अल्फा इंटू बीटा। तो ये बड़ा अच्छा सा देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। और ये अच्छी बात ये है कि देखो अगर ये एक रूट ये हो गया और ये होगा, ये इसको अल्फा डैश मान लो और ये बीटा डैश मान लो, तो देखो दोनों का सम ठीक है, मैनेज कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए, अल्फा क्यू बीटा क्यू, प्रोडक्ट करने से आ जा रहा है देखो अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू अल्फा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा क्यू बीटा क्यू आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मेंटेन हो गया इसका। तो एक रूट अल्फा डैश क्या अल्फा स्क्वायर बीटा है और दूसरा क्या अल्फा बीटा स्क्वायर। और सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको सही सही है ना, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। और एक दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करो, इक्वेशन बना लो ऑप्शन से चेक करके। आप क्या करो, ट्राई करो पहले इसके पहले वन वाले के लिए ट्राई करो, फिर दूसरे वाले के लिए अल्फा इनको मानो, पहला रूट अल्फा स्क्वायर बीटा, दूसरा अल्फा बीटा स्क्वायर। उसके बाद इक्वेशन बनाओ ये वाली, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा अल्फा की सारी वैल्यूज डालो। तो इक्वेशन अगर यही वाली बन गई तो इसका मतलब ये सही है, चेक भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।